एक समय की बात है। चिंचा नाम की सुंदरी भगवान बुद्ध पर आरोप लगाया कि मैं श्रमण गौतम की वजह से माँ बनने वाली हूँ। तथागत के सामने कैसे अपमानित हुई, इस कहानी में जरूर सुने और कहानी अंत तक देखिए। एक समय भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और करोड़ों लोग धम्म के अनुयायी बन गए। पंडित पुरोहितों की आमदनी कम होने लगी क्योंकि लोगों ने आडंबर युक्त पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करने बंद कर दिए थे। इसलिए अन्य संप्रदायों के अनुयायी भगवान बुद्ध का महत्व जनता की नज़रों में कम करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। उन लोगों ने सोचा कि पद, यश और पैसे का आरोप तो लग नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं राजपाट त्याग कर आए हैं। इसलिए चिंचा नाम की एक सुंदर ब्राह्मणी को तैयार किया कि ऐसी अफवाह फैलाए जिससे भगवान बुद्ध की लोकप्रियता कम हो। चिंचा रूपवती युवती थी। योजना के मुताबिक चिंचा रोज शाम जब लोग धम्म कथा सुनकर जेतवन में समूह से निकलते थे, सज सवर कर जेतवन की ओर जाती और जेतवन के समीप तीर्थीकाराम में रात बिताकर सुबह शहर की ओर लौटती। लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो इस तरह का व्यवहार करती। लोगों से गर्वोक्ति भरे अंदाज में कहती कि श्रमण गौतम के साथ उनकी गंध कुठी में विहार करती हूँ। कुछ दिन बाद वह कहीं छिप गई और 9वें महीने में अपने पेट पर लकड़ी का एक गोल टुकड़ा बांधकर जेतवन पहुंची। भगवान उपदेश दे रहे थे, तभी वहाँ शिथिल वेदना चिंचा आ गई और सबके सामने भगवान से कहा कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो और अपने किसी शिष्य से कहकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करवा दो। भगवान बुद्ध चाहते तो अपने शिष्य कौशल नरेश प्रसन्नजीत को आदेश देकर चिंचा को सजा दिलवा सकते थे कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर बड़ी करुणा भरे शब्दों में कहा, बहन, तूने जो कहा है उसका सत्य का ज्ञान केवल मुझे है और तुझे है। षड्यंत्रकारियों ने ऐसी प्रतिक्रिया की कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने सोचा होगा कि चिंचा का आरोप सुनकर भगवान बुद्ध नाराज होकर कुछ बोलेंगे, फिर चिंचा गाली गलौज शुरू करेगी। इस तरह विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध की सैयद व करुणा भरी प्रतिक्रिया सुनकर चिंचा घबरा गई और खांसने लगी। उसके खांसने से रस्सी की वह गांठ जिससे उसने पेट पर कटौती बांध रखी थी ढीली पड़ गई और कटौती पेट से खिसककर उसके पांव पर गिर पड़ी। गर्भ जैसा फूला पेट पचक गया। चिंचा की पोल खुलते ही लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मार मार कर वहां से भगा दिया। इस प्रकार चिंचा नारी का अपमान हुआ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करना।
नमो बुद्धाय। जय भीम।